नमस्कार, सूर्यप्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज आपको हम ऐसे एक शख्स से मिलवाते हैं बिहार में जो जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहा है उसको लेकर के। आज हमारे साथ हैं गौरी शंकर साहू, जो दिल्ली प्रदेश तैलिक साहू सभा के भी अध्यक्ष हैं और साथ ही पूर्व प्रत्याशी झंझारपुर लोकसभा से, जो अभी लोकसभा के चुनाव लड़े थे। तो सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर ये बताइए कि जिस तरह से बिहार में अभी आपने सुना होगा कि कल सुबह वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिताजी को जघन्य अपराध माने उनको काट करके मार दिया गया, और दूसरा एक चाकू गोद करके मोतिहारी में डबल मर्डर, पति पत्नी की हत्या कर दी गई। तो आपको क्या लगता है बिहार में क्राइम जो इस तरह से बढ़ रहा है उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात मैं जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का जितन सहनी जी का जिस तरह से लोगों ने मर्डर किया है, वो जितना भी इसकी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। इस तरह का दर्दनाक हत्या करना बहुत ही दुखद है और इसकी जितना भी निंदा करे बहुत कम है। और अभी आपने वहाँ भी मोतिहारी में भी ऐसा हुआ है, पति पत्नी को और दारू पी करके चाकू से गोंद को मार दिया है। इसमें तो बहुत दयनीय है बिहार की हालत लॉ एंड ऑर्डर का। और मैं इसमें कहूँगा कि वहाँ का जो प्रशासन है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, उनको अपने एक्शन में आना चाहिए और अपनी फर्ज पूरा करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ नहीं है, लोगों में डर नहीं है। उसमें वहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह की घटना घटने पर पुलिस की हाथ अगर बांध देते हैं और कभी भी कोई इलेक्शन कुछ भी वहाँ पर कोई इस तरह की वारदात होता है और आप सब पैरवी करने लग जाते हैं हर एक पार्टी के लोग, तो पुलिस को भी नौकरी करनी होती है। तो लोग पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनके दबाव में कोई ना कोई आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और आप उनका साथ देते हैं, तो बहुत गलत बात है। तो पॉलिटिशियन को भी अपने कायदे में रहना चाहिए, अपने हद से बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका काम है पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स करो। पुलिस अपना काम करे, उसमें दबाव न डाले। और पुलिस जैसे दिल्ली सब में है, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन का नहीं चलता। एक काउंसलर को भी यहाँ पे काउंसलर भी तो क्या, यहाँ पर मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है। दिल्ली में पुलिस वाले को, एक कांस्टेबल को भी कोई मंत्री एमएलए एमपी तो छोड़ दो, आप एक कांस्टेबल को एक मंत्री भी डांट फटकार नहीं कर सकता। अरे कांस्टेबल भी मंत्री का बात नहीं सुनता। सरकार के लिए क्या संदेश देंगे आप? सरकार के लिए क्या संदेश देंगे? सरकार को समझना चाहिए। इसे नीतीश बाबू ने कहा है कि हम इस पर पूरा, वो तो सुशासन बाबू कहलाते हैं। हाँ ठीक है, वो अच्छा है और मतलब कि उनका तो है, अपना रिकॉर्ड है, उनका अच्छी मतलब छवि है बिहार में भी और हिंदुस्तान में, नीतीश बाबू का। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इससे ज़्यादा बार तो मुख्यमंत्री कोई बना ही नहीं होगा इस हिंदुस्तान में जितने बार वो मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। तो कुछ गट्स है उनमें। बस मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को, बिहार की छवि लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में ही लोग इनको दूर काटते हैं और बुरा गलत समझते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को जो है इनको ठीक करें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए वहाँ पर लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी नहीं जाना चाहते हैं, इस वजह से लेकर। आप उद्योगपति हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जो उद्योग नहीं लगता है इसका एक कारण यह भी है, ऐसा लगता है? एक कारण नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा कारण यही है उद्योग नहीं लगाने का, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर सुधार दे बिहार सरकार तो कल इंडस्ट्रियों का लाइन लग जाएगा। बिहार के लोग, मैं भी बिहार से ही हूँ, मेरी भी इच्छा है बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए। और मैं बिहार में, मैं अपनी एक इंडस्ट्री नहीं, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और छोटे छोटे एमएसएमई कंपनियाँ हैं। और एमएसएमई कंपनियाँ 7 करोड़ हिंदुस्तान का एमएसएमई कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर में। 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को
वो रोजी रोटी दे रहा है, वो एमएसएमई कंपनियां दे रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनी है, वो कितने परसेंटेज को नौकरी दे रहा है, किस लोगों को नौकरी दे रहा है? जो एमएसएमई कंपनी है उसको नौकरी देती है ये कंपनी, जिसको सरकार या कॉरपोरेट नौकरी नहीं देती, जो मजदूरी नहीं कर सकता, जो महिलाएं लड़कियां घरों में डोमेस्टिक हेल्प में काम नहीं कर सकती, ऐसे लोगों की कंपनी नौकरी देता है। अभी सोचिए 30% लोगों की नौकरी, अगर 125 करोड़ अगर आपकी संख्या है हिंदुस्तान का, तो वो तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड तो 150 से ज़्यादा होगा। तो कम से कम 50 करोड़ लोगों को नौकरी ये कंपनी देती है। और मैं सरकार से कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर को आप ठीक करें, ताकि एमएसएमई कंपनी जैसी कंपनियाँ, बड़ी कंपनी तो जाने से रहा, छोटी कंपनी से ही वहाँ बेरोजगारी हटेगी, वहाँ के लोगों को बेरोजगार का। मैं देखा हूँ इलेक्शन के टाइम में बहुत लड़के लोग 10th 12th पास करके, ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठा है। और अच्छा, वहाँ के क्राइम को आप इसलिए भी कह सकते हैं कि क्राइम, चूंकि रोजगार को वहाँ कमी है इसलिए क्राइम ज़्यादा है? बिल्कुल अगर आदमी करे तो करे क्या। और वहाँ पर मैंने देखा है लोग वहाँ पर शराब बंद कर रखा है, फिर भी शराब खुलेआम बिक रहा है। शराब नहीं बिक रहा है, जहर बेचे जा रहे हैं। और कुछ लोग तो अपना धंधा उसी में कर लिया, नेपाल से स्मगलिंग करके। मेरा जो क्षेत्र झंझारपुर था वो नेपाल का बॉर्डर लगता था, हमारा घर भी नेपाल, उधर से 20 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है, 20 किलोमीटर दूर पर नेपाल का बॉर्डर है। लोग आकर के, और बच्चे, यंग बच्चे वहाँ गुटखा खाना, शराब पीना, उनका एक यही इसका मेन काम है। और शराब पी करके लोग, बेरोजगार है, शराब पीता है, काम नहीं है तो ये इस तरह का बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सहनी जी के पिताजी का जो मर्डर हुआ है, ये शराब पी करके और इस तरह से नहीं, बेरोजगार वाला बंदा नहीं किया, ये तो इंटेंशनली किया गया है। उनका या तो पर्सनल कुछ होगा, पहले से कुछ खुंदक रहा होगा, या कुछ तो बात होगी, वेल प्लान्ड करके मर्डर किया है, एक बहुत बड़ा साजिश के तहत मर्डर किया है। किसी सहनी जी के पिताजी हो या किसी के पिताजी भी हो, इस तरह का जो वारदात देना, ये बिहार को शर्म से, बिहार की मतलब जब सहनी जी एक अभी आज के दिन में एनडी गठबंधन के साथ में है, और इनके पिताजी का इस तरह से मर्डर करना बहुत बड़ा, जब इनके पिताजी का मर्डर हो सकता है तो आम पब्लिक का क्या, आम पब्लिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? ये बहुत ही मतलब कि सोचने वाली बात है। और बिहार सरकार को इस बात पे गंभीरता से लेनी चाहिए कि एक बिहार के मतलब एक पार्टी का जो कल तक वो कभी एनडीए में भी था, आज एनडी में है, और एनडी को आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आरजेडी को ही लोग बाहुबली समझते हैं, और उन्हीं को बदनाम किया, आरजेडी को ही बदनाम था अब तक। ऐसा लगता है कि वो आरजेडी के साथ अभी हैं, और उनको आरजेडी को बदनाम करने के लिए उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है? नहीं, आरजेडी को बदनाम कैसे कर सकता है? वो आरजेडी के साथ है। एक बात ये है कि आरजेडी बदनाम पार्टी हो चुकी है, गुंडा राज के बताया जा रहा है। आरजेडी को कभी था, ऐसा नहीं है हमेशा एक जैसी रहता है। लालू जी के टाइम में गुंडा राज था तो हमेशा गुंडा राज रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको बदनाम करना, पॉलिटिकल ये करना, बात ये है जो आदमी जो गुंडा राज करने वाले लोगों के साथ में है, और एक तरह से बिहार में आरजेडी एक बाहुबली के रूप में भी लोग मानते हैं, ऐसी पार्टी के साथ रहने वाले का ये दशा है, तो बाकी का क्या? बाकी लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? कोई भी आदमी किसी को मर्डर कर सकता है। इस तरह से मतलब कि मर्डर करना, काट के मारना, ये तो बहुत बड़ी मतलब ये बहुत घिनौनी वाली बात है, शर्म की बात है। हम लोगों को भी कहते हुए जब चर्चा होती है बिहार की आती, तो हम लोगों को शर्म से माथा नीचे करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना अपने विचार रखे, इसके लिए आपको थैंक यू।